जय हिंद। एग्जाम में एक अच्छा उत्तर किस प्रकार से लिखा जाता है, इसके ऊपर में हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप एक अच्छा उत्तर एग्ज़ाम में किस प्रकार से लिखें। दोस्तों, एग्ज़ामिनर आपका जो नंबर है इसी आधार पर देता है कि आपने किस प्रकार से आंसर को लिखा है। अगर आप एक अच्छा उत्तर नहीं लिख के आते हैं तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है, मार्क्स आपका एग्जामिनर काट लेता है। तो मार्क्स कटे ना, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सबसे पहले आपको एक अच्छा उत्तर लिख के आना पड़ेगा, एक बेस्ट आंसर लिख के आना पड़ेगा, जिससे एग्जामिनर जो है वो प्रभावित हो, एग्जामिनर खुश हो और वो हमको नंबर दे। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर में चर्चा करेंगे कि एक अच्छा उत्तर आप किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक अच्छा उत्तर लिखने के लिए सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्वालिटी। आंसर्स हम लोग बहुत लिखते हैं, 150 वर्ड का जो आंसर होता है उसको हम लोग 200 वर्ड लिख देते हैं। वर्ड लिमिट हम लोग बहुत बढ़ा के लिखते हैं। क्यों? ताकि एग्जामिनर को लगे कि हमने कुछ लिखा है। लेकिन दोस्तों, इसका एग्जामिनर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपसे बहुत ज़्यादा एग्जामिनर पढ़ा होता है। एग्ज़ाम में वही चीज़ें लिखें जो आपसे पूछा गई है, वह चीज़ मत लिखिए जो पूछा नहीं गई है। अनावश्यक बातें मत लिखें, जितना बोला गया उतना ही लिखें। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है आपका जो आंसर है उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। क्वांटिटी कम भी होगा चलेगा, लेकिन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। आने की आपके अंदर में वो कला होनी चाहिए कि 50 वर्ड जो आप लिखते हैं उसको आप 30 वर्ड में एक्सप्रेस कर सकें। अपने वर्ड लेवल को बढ़ाइए और एक क्वालिटी लाइए। तो आपका जो आंसर्स है उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। दूसरा है ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिकता। दोस्तों, एक अच्छा उत्तर वो होता है जिसमें प्रमाण भरे हुए होते हैं, तथ्य होते हैं, कोटेशंस होते हैं, जो आपने जो लिखा है उसको प्रमाणित करते हैं। तो आपके आंसर्स में आप जो आंसर राइट करेंगे उसमें तथ्य दीजिए, फैक्ट्स दीजिए, इन सभी चीज़ों का आप यूज़ कीजिए, जिससे आपका जो आंसर है वो अच्छा लगे और प्रमाण हो। इस बात को आप समझिए, एक आंसर वो है जिसमें आपने प्रमाण दिए हुए हैं, आपने जो लिखा है उसको सिद्ध कर दिया है, वो कितना अच्छा लगता है। और एक वो आंसर है जो आपने लिखे हैं मीनिंगलेस बात है, कुछ सबूत नहीं है, कुछ प्रमाण ही नहीं है, तो एग्जामिनर जो होता है वो बोर हो जाता है। एग्जामिनर को चाहिए सटीक आंसर सटीक है, अच्छे नंबर आपको दे देगा। तो ऑथेंटिसिटी, इससे आपका पेपर भरा होना चाहिए। अब इतना ज़्यादा प्रमाण मत दे दीजिए कि सिर्फ प्रमाण ही प्रमाण हो और कुछ हो ना। आपको एक बैलेंस लेके चलना है, अधिक प्रमाण भी नहीं देना है और कम प्रमाण भी नहीं देना है। एक बैलेंस लेके चलिए, अच्छा रहेगा। तीसरा होता है भाषा शैली। दोस्तों, आप जब आंसर्स लिखते हैं तो ये ध्यान रखें कि आपका जो वर्ड है, जो शब्द है, वो अच्छे क्वालिटी वाला शब्द का प्रयोग करें, लो क्वालिटी के शब्द का प्रयोग ना करें। अच्छे क्वालिटी का शब्द रहेगा तो देखने में अच्छा लगेगा, पढ़ने में अच्छा लगेगा, जिससे एग्जामिनर खुश होगा, इम्प्रेस होगा। इसीलिए आपकी भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में हमें पूछता है अपना ओपिनियन, कि आप अपना राय दीजिए। तो जब भी ऐसा सवाल पूछेगा जिसमें आपको अपना ओपिनियन मांगा है, तो किसी एक पक्ष को नेगेटिव, किसी एक पक्ष को पॉजिटिव नहीं दे देना है। चौथा, बैलेंस आंसर। दोस्तों, आप जब आंसर लिखते हैं तो किसी एक विषय के बारे में आपको अधिक नहीं लिख देना है, किसी एक पक्ष के बारे में कम बेसी नहीं लिख देना है। आपको एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। क्वेश्चन में जो पूछा गया, जितना पूछा गया है उतना ही लिखिए, ना ज़्यादा ना कम। दोस्तों, एक अच्छा उत्तर लिखने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात होती है प्रेजेंटेशन। आप अपने आंसर्स को किस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं एग्जामिनर के सामने, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौतियां होती हैं, चैलेंज होती हैं कि आप किस प्रकार से आंसर्स को प्रेजेंट करते हैं। आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। इसके लिए आप 3-4 चीज़ कर सकते हैं। पहला, डायग्राम का यूज कीजिए। दोस्तों, जहाँ भी क्वेश्चन में डायग्राम बनाने का अवसर मिले वहाँ पे आप डायग्राम बनाइए, फ्लो चार्ट बनाइए, इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं उसको अंडरलाइन कीजिए। ये सब प्रेजेंटेशन स्किल्स में आती है।
मान लीजिए आपने आंसर लिखा, एक पन्ना आपने एक आंसर लिख दिया, अब उसको अंडरलाइन किए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको आपने अंडरलाइन किए। उसके बाद फिर आपने फ्लो चार्ट भी बनाया, डायग्राम का भी आपने यूज़ किया। तो ये सब देख के एग्जामिनर खुश हो जाता है। ऊपर से अब ब्लैक ब्लू पेन का यूज़ किए हैं, इससे और देखने में आपका जो पेपर है वो आश्चर्यजनक हो गया, तो एग्जामिनर भी खुश होता है। तो आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। और एक चीज़ कि आपका अगर हैंड राइटिंग सुंदर है तो फिर एग्जामिनर आपके ऊपर में मोहित हो जाता है मार्क्स देने के लिए। उसके तरफ से जो दुविधा है वो ख़त्म हो जाती है आपका हैंड राइटिंग देख के। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप ही एग्जामिनर हैं, आप ही कॉपी चेक करते हैं बोर्ड के, और आपके पास में 2 कॉपियाँ आई। एक वो कॉपी है जिसका हैंड राइटिंग देखने में बहुत अच्छा है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, आंसर्स अच्छे लिखे हुए हैं, पूरा फैक्ट्स डाला हुआ है, हर एक चीज़ दिया गया है, आपको कुछ मेहनत नहीं करना पड़ रहा, बस आप एक क्वेश्चन देखें आपको पूरा समझ में आ जा रहा है, पूरा क्लीन पढ़ पा रहे हैं। एक तो आंसर ये है। दूसरा आपके सामने वो कॉपी आया जिसको आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या लिखा है। जब आप समझ नहीं पा रहे तो आप मार्क्स उसको कैसे दीजिएगा? तो ध्यान दीजिए, दोनों कॉपी में फ़र्क क्या है। एक का हैंड राइटिंग बहुत अच्छा है, एक का हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है। भले दोनों ने लिखा एक ही चीज़ हो, तो आप जो हैंड राइटिंग अच्छा लिखा है उसको आप पूरा मार्क्स दीजिएगा, और जो ख़राब लिखा है उसको और माइनस कर दीजिएगा। नंबर देने का दूर बात, आप माइनस कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आप सोचिए, दिमाग लगाइए। इसीलिए ये सब चीज़ों का होना ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।